करोड़ काम छोड़ के वोट डालना चाहिए आपको। को जिता के दो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। सब पार्षदों को बुलवा, किसी भी हमारे युवा विचारक है जी महाराज की जय। साथियों, कल से हम अपने समाज के लोगों में बड़े बहुत से जनों में जा रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं। हमारे साथ मुरैना से पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री परम आदरणीय रघुराज सिंह कंसाना जी हमारे साथ हैं। जटिया से राम बहादुर जी हमारे साथ हैं। हमारे ग्वालियर से पार्षद आदरणीय जी जो जिले में मंत्री है वो भी हमारे साथ चल रहे हैं। ग्वालियर से ही दूसरे पार्षद पार्ट क्रमांक 62 से आदरणीय अशोक सिंह जी हमारे साथ चल रहे हैं। हमारे अपने मुरैना के जिला पंचायत के साथी हमारे साथ हैं। हम सब मिलकर साथियों लगातार अपने समाज के लोगों से जाकर बोल रहे हैं और कह रहे हैं, और कह इसलिए रहे कि महाराज ने, सिंधिया जी ने समाज के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत हटके काम किए। तो ऐसे नेता दिए हैं, हम जो आप बैठे हो, ऐसे कई नेता दिए हैं समाज में जो महाराज ने दिए, उनके समाज को महाराज की अति कृपा रहती है। हम इसलिए आए हैं आपके पास, कल कोई भगवान ना करे कोई बात हो तो अपनी पोलिंग से अपन जीत के जाएंगे तो महाराज से हम लोग गए, महाराज से हम गए, और हमारे लोगों ने इतना काम किया। हमारे लोगों को भी आगे तुरंत करने की जरूरत है। हमारे लोगों को भी देखना कोई काम जरूरत तो बहुत सारे काम है। महाराज से बड़ा मुझे लगता है किसी ने विकास किया होगा शिवपुरी में, जहाँ मेडिकल कॉलेज से लेकर, रोडों से लेकर, जाल से लेकर, लाइट से लेकर, उनसे बड़ा विकास तो कोई मुझे नहीं लगता कर पाएगा। हमें भी उसी राह पे चलना है। हमें भी अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए उन्हीं महाराज के साथ चलना है और महाराज से काम निकालना है, अपने विकास करना है, अपने बच्चों का विकास करना है। और आने वाले समय में हमारे समाज का प्रतिनिधित्व मिले, हमारे लोग भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों पर जाएं, संगठन में जाएं, आगे कार्य करें। तो साथियों, आपसे बड़े बुजुर्गों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आने वाली 7 तारीख को महाराज की बात पर देखो दूसरा कोई विकल्प तो है नहीं, उसी धारा में हम आपको चलना चाहिए। बस आपसे निवेदन था, इतना ही मुझे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बड़े भाई पार्षद अशोक सिंह जी आए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज सर्वप्रथम मुरैना से चल के आए हमारे बड़े भाई साहब रघुराज सिंह कंसाना जी, पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। और हमारे छत्रपाल जी जो कि कल से उनकी सादगी देखो कि वो हम अतिथियों को तो ऊपर बैठाते हैं, आप खुद जमीन में बैठ जाती है। ये उनकी सादगी है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे गिरिराज मावई जी मेरे छोटे भाई, वार्ड 66 से पार्षद, और सबको बता छोटे भाई केदल मावई जी जो जिला पंचायत सदस्य हैं, और मोनू मावई जी, छत्रपाल जी, जंडल सिंह जी, अमोल सिंह और लक्ष्मण सिंह, जय वीरू की जोड़ी आज अभी हमें एक ही दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे चढ़ गए। जिला पंचायत सदस्य जंडल सिंह जी और लक्ष्मण सिंह जी, राम बहादुर सिंह जी भाजपा नेता, और सभी मंच, हमारे मावई साहब, हमारे वकील साहब। साथियों, हम 5 दिन के दौरे पर शिवपुरी, कोलारस, बदरवास इस क्षेत्र में आए हैं। आपका आशीर्वाद महाराज साहब के लिए लेने आए हैं।
हम ग्वालियर और मुरैना वासी हम ये सोच रहे थे कि महाराज साहब हमारे यहाँ से मुरैना या ग्वालियर से चुनाव लड़े तो हमारा बड़ा सौभाग्य होगा, लेकिन महाराज साहब ने गुना और शिवपुरी को चुना, ये आपका बड़ा सौभाग्य है। हमारे बड़े महाराज साहब जो कि शिक्षा पे बहुत रुचि रखते थे, मैं आपको एक छोटा सा उनका उदाहरण देता हूँ कि हमारी जमीनें ग्वालियर में एयरफोर्स में चली गई थी। उस समय महाराज साहब ने एयरफोर्स वहाँ बनवाया था। उस समय हमारी जमीनें एयरफोर्स में चली गई थी, हमारा गांव गिरगांव में एयरफोर्स बना था। तो उस समय की बात है जब महाराज साहब, जब मैं 14 साल का था, इस बच्चे से भी छोटा था, उस समय महाराज साहब मानव संसाधन मंत्री थे 94 में। उस समय की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो महाराज साहब ने ग्वालियर में 5 केंद्रीय विद्यालय ग्वालियर को दिए। केंद्रीय विद्यालयों में जो कि सदस्य में रहते थे उन्हीं के एडमिशन होते थे पहले। आजकल तो कोटे आ गए हैं मंत्रियों और उनके, पहले सिर्फ उन्हीं के एडमिशन होते थे। तो हमारा गांव की जमीन चली गई भाई, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 बना। हम मैं और मेरा ताऊ का लड़का हमारे घर से परिवार से पूरे 8 लड़कों की हम लिस्ट लेके गए थे दिल्ली। उस समय महाराज साहब, सवेरे का वक्त था, 7 बजे हम बंगले पे पहुंचे। हमने महाराज साहब को चिट्ठी लिखी थी। तो वहाँ 50 लोग दिल्ली के इकट्ठे हुए थे, उनमें सिर्फ 2 लोग ग्वालियर से थे हम। तो महाराज साहब ने सिर्फ ग्वालियर के 2 लोगों को वहाँ बुलाया और अंदर हम जैसे ही पहुंचे तो महाराज साहब ने, मेरी अवस्था बाल अवस्था थी, छोटा था मैं, मेरे सर पे हाथ फेरा और बोले ग्वालियर नरेश कैसे यहाँ तक आए। मैंने कहा महाराज साहब एयरपोर्ट में हमारी जमीनें चली गई और वही सेंट्रल स्कूल है, अगर हमारे भाई और जो पढ़ेंगे नहीं तो बताओ हम कैसे आगे बढ़ेंगे। उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरा और मेरे से कहा, मेरी फाइल ले ली उन्होंने और मेरे से कहा यही रोकोगे तुम 2 दिन। हम 2 दिन वही रोके महाराज साहब ने। हम लौट के ग्वालियर आए तो सेंट्रल स्कूल के गेट पे हमारे 8 लड़कों की लिस्ट लगी हुई, सभी के एडमिशन वहाँ उस स्कूल में हो चुके थे। आज महाराज साहब के आशीर्वाद से हमारे 8 लड़के, कोई थानेदार बन गया है, कोई बहुत अच्छा वकील बन गया है और कोई अच्छा बिल्डर बन गया है। सभी इस उन्नति पे पहुंच चुके हैं, वो महाराज साहब के आशीर्वाद से। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ आपसे कि महाराज साहब का तो आशीर्वाद ही बहुत होता है।